Hello बच्चों, let's read the question. Question says the height of a solid cone is 12 centimeter and the area of the cylinder base of the circular base is 64 by centimeter square. A plane parallel to the base of the cone cuts through the cone 9 centimeter above the vertex of the cone. The area of the base of the new cone so formed is A option is 9 pi centimeter square, B option is 16 pi centimeter square, C option is 25 pi centimeter square, D option is 36 pi centimeter स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है हाइट ऑफ द सर्कुलर कौन कितनी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो सॉलिड कौन है उसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है और उसका जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया कितना है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए प्लेन पैरेलल टू द बेस कट्स a plane parallel to the base of the cone cuts through the cone 9 सेंटीमीटर above the vertex of the cone। यानी कि एक प्लेन कौन को कट कर रहा है 9 सेंटीमीटर अबो द वर्टेक्स, यानी कि जो वर्टेक्स है उससे 9 सेंटीमीटर अबो एक प्लेन कौन को कट करता है। तो जो कट करने के बाद न्यू कौन बनेगा उसको हमें क्या फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड आउट, एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और सेकंड हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ जो क्वेश्चन के अंदर कौन गिवन है, सबसे पहले हम उसका फिगर ड्रॉ करते हैं जो कैसा कौन बनेगा। लेट्स से दिस इज अवर कौन, लेट्स से दिस इज अवर कौन, और इस कौन की जो हाइट गिवन है, हाइट क्या है इस कौन की 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये हाइट है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और जो वर्टेक्स है लेट से दिस इज अ वर्टेक्स ऑफ कौन, और इस पॉइंट को मैं लेट कर रहा हूँ बी, और ये पॉइंट क्या है सी। नाउ जो वर्टेक्स ऑफ द कौन से कितने सेंटीमीटर अबो 9 सेंटीमीटर अबो, लेट से 9 सेंटीमीटर अबो, यहाँ से मैंने क्या कर रहा, एक इसको हमने क्या किया कट कर दिया एक प्लेन से। तो कट करने के बाद जो नया कौन बनेगा, ये कौन कितने ऊपर हमने कट किया वर्टेक्स से 9 सेंटीमीटर अबो कट किया। ये कट करने के बाद जो ये नया कौन बनेगा हमें क्या फाइंड करना है, ये बेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने क्या करा, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले किसकी, जो कौन गिवन है उसकी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रेडियस, और फिर हम फाइंड करेंगे जो नया कौन हमारा बना है उसकी हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। नाउ BC क्या है रेडियस ऑफ द कौन, और EF क्या है रेडियस ऑफ द न्यू कौन, यानी कि न्यू कौन जो हमारा बना EF उसकी रेडियस है, और BC किसकी रेडियस है, जो कौन हमें गिवन है उसकी रेडियस गिवन है। और ये हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, और न्यू कौन की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट हाइट ऑफ द कौन, हाइट ऑफ द कौन, कौन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, दैट इज AB इज इक्वल टू, दैट इज AB इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। एंड लेट, लेट कर रहे हैं जो रेडियस है कौन की वो कितनी है, लेट द रेडियस ऑफ, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कौन, बेस ऑफ द कौन बी आर देन एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस कितना गिवन है 64 पाई, दैट इज 64 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोनों साइड को पाई से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, दैट इज आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 64, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो BC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो कौन हमारा गिवन था उसकी रेडियस आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ना हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द न्यू कौन, जो न्यू कौन है हमारी उसकी हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल को यूज करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEF।
ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, जो रेडियस होगी न्यू कोन की वो क्या होगी, लेट द रेडियस ऑफ द न्यू कोन बी R1। नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हम चूज करेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEF। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड AEF, जो एंगल ABC है, एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल AEF के, बिकॉज ईच ऑफ ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। एंड एंगल BAC इज इक्वल टू किसके हैं, एंगल EAF के। ये दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज कॉमन है, दोनों एंगल क्या है ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर आ गया, ट्रायंगल AEF के। सो बाई CPST दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या आ जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, दैट इज AB अपॉन AE किसके इक्वल आ जाएगा, BC अपॉन EF के। नाउ AB क्या है, हाइट ऑफ द कोन, और हाइट ऑफ कोन कितनी है 12 सेंटीमीटर। और AE क्या है, हाइट ऑफ न्यू कोन, हाइट ऑफ न्यू कोन कितनी है हमारी 9 सेंट, क्योंकि हमने जो कट किया था कोन कितने ऊपर कट किया था 9 सेंटीमीटर वो। तो AE क्या है, हाइट ऑफ कोन, दैट इज हाइट ऑफ न्यू कोन, दैट इज 9। एंड BC क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, और रेडियस ऑफ कोन हमने कितनी फाइंड आउट की थी 8। और EF क्या है, रेडियस ऑफ द न्यू कोन, और रेडियस ऑफ न्यू कोन हमने कितनी लेट की थी R1। नाउ R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नाउ R1 इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 8 अपॉन 12, तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नाउ जो रेडियस आ गई हमारी न्यू कोन की कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ बेस ऑफ द न्यू कोन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और R1 कितना हमने फाइंड किया 6, तो कितना आ जाएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ न्यूकॉन हमारा कितना आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।